सीएम भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय बारां दौरे पर रहेंगे। विशेष रथ में रोड शो करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत भी रोड शो में होंगे साथ ही मंगरौल के सुभाष चंद्र बोस सर्किल से होगी रोड शो की शुरुआत। आजाद चौक होते हुए सिसवाली चौराहे तक आयोजित होगा रोड शो। मार्ग में जगह जगह आमजन द्वारा पुष्प वर्षा से किया जाएगा स्वागत। साथ ही 51 से अधिक गेट बनाकर आम जनता द्वारा किया जाएगा अभिनंदन। साथ ही रोड शो के दौरान अग्रिम पंक्ति में महिला युवा शक्ति होंगी शामिल। साथ ही प्रत्याशी मोरपाल सुमन, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश शिकरवाल भी रथ पर होंगे सवार। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा, आज वे एक दिवसीय बारां दौरे पर रहेंगे और अंता में विशेष रथ पर सवार होकर रोड शो करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित दौरा, साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के साथ आज एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अधिक जानकारी के लिए बारां संवाददाता वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम, आज वे एक दिवसीय बारां दौरे पर रहेंगे, इसको लेकर अपडेट दीजिए। जी, भजनलाल जी शर्मा आज एक दिवसीय बारां जिले दौरे पर रहेंगे। मंगरौल में सुभाष चौक से उनका रथ रवाना होगा, जिसमें वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम वगैरह और विधायक, कई विधायक और सांसद उस रथ पे सवार रहेंगे और वहां से जुले से सिसवाली रोड होता हुआ सुभाष मोटर मांगरोल रोड पे घूमेगा और जिसके बाद वहां पर जुलिस के टाइप 2-3 घंटे ज्यादा का वो रोड है। तो शाम तक वो जो सभा को ये इसको रथ यात्रा को शहर में भ्रमण रहेगा और सभी जितने भी नेता हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, वो सब आज मांगरोल में गए हुए हैं। जी वीरेंद्र, क्या कुछ आज खास होने वाला है? जी, आज बहुत ही बड़ा मामला है कि ये पहली बार राजस्थान के सीएम बारां जिले में प्रवेश किए हैं। 12 बजे इनका मांगरोल में पूरा कार्यक्रम रहेगा और विशेषतर यहाँ पर वसुंधरा कल 3 दिन से यहाँ पर वसुंधरा राजे लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक, पर्सनल लोगों से एक आदमी से एक कार्यकर्ताओं से 3 दिन से लगातार सवेरे 11 बजे से मिलना शुरू करती है, जो रात की 1 बजे तक कार्यकर्ताओं से बात करती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनको भी कहीं ये सीट रुक नहीं जाए तो ये निकालनी है। इसी की वजह से आज इतने कार्यकर्ता, इतना सीएम वगैरह कई दिग्गज नेता यहाँ राजस्थान से यहाँ पर बारां जिले में आए हुए हैं ताकि हमारी जीत हो, मोरपाल की जीत हो और हम फिर यहाँ 88 सीट पे एक बार फिर विजय हों। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए सीएम भजनलाल शर्मा का आज का ये दौरा है तो लाजमी है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई इंतजाम किए गए होंगे, उसको लेकर भी आप जानकारी साझा कीजिए। जी, यहाँ बारां जिले में चुनाव को देखते हुए 3000 से बल तैनात किए गए हैं, जिसमें कई बटालियनें हैं और आरएसी से लगा के आज 300 पुलिस मांगरोल में लगाई गई है, जो पूरे जाब्ता के साथ और एसपी और आईजी समेत यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। जी वीरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज का प्रस्तावित कार्यक्रम भजनलाल शर्मा का, देखिए उपचुनाव भी सर पर है और इसको लेकर अब सूबे के मुखिया भी बारां के दौरे पर निकल चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज एक दिवसीय बारां दौरा है और आज अंता में विशेष रथ पर सवार होकर रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि मंगरौल के सुभाष चंद्र बोस सर्किल से होगी रोड शो की शुरुआत। तो आज का भजनलाल शर्मा का ये प्रस्तावित दौरा, एक दिवसीय बारां दौरे पर रहेंगे भजनलाल शर्मा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से देश भर में होंगे अनेकों कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आज जयपुर में निकाला जाएगा मशाल जुलूस। साथ ही अंबेडकर सर्किल से अमर जवान ज्योति तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। SMS स्टेडियम में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे होगा वंदे मातरम 150 राज्य स्तरीय समारोह। कार्यक्रम में 50,000 लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम का करेंगे गायन। साथ ही मुख्यमंत्री भजला शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद भेरवा सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक, साथ ही CS सुधांश पंत, DGP राजीव शर्मा सहित आम स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करना है। राज्य भर में भी विभिन्न संगठनों और आमजन के सहयोग से होंगे अनेकों कार्यक्रम आयोजित। साथ ही बीजेपी सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सामूहिक राष्ट्रगीत गायन करेंगे। वंदे मातरम आधारित प्रदर्शनी और सोशल मीडिया जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। तो 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के देश भर में अनेकों कार्यक्रम किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ चुके हैं। देखिए, 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो ये प्रदेश भर में पूरे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसको लेकर अपडेट दीजिए। जी स्नेहा, बिल्कुल आज से 150 वर्ष पूर्व लिखा गया वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे देश की आज़ादी की धड़कन है। जाने कितने लोग इसके गीत को गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, कितनों ने अंग्रेजों की गोली खाई थी, उसके बाद जाकर हमारे को ये आज़ादी का तोहफा मिला है। तो आज जब ये गीत के 150 साल हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार, राज्य सरकार, तमाम जो सरकारें हैं, वह इस गीत के योगदान को स्मरण करते हुए और इस गीत के माध्यम से उन तमाम शहीदों को स्मरण करते हुए जिन्होंने इसका उच्चारण करते हुए अपने प्राण इस देश के लिए त्याग किए, उनको याद करेंगे, उन मुश्किलों को याद करेंगे जिनके कारण जो हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने झेली थी। और उसके साथ ही जो अब आज़ादी आई है उसके महत्व को भी जानेंगे कि ये आज़ादी हमें सहज नहीं मिली है, बहुत रक्त बहा है, बहुत बलिदान हुए हैं, उसके बाद ही। तो उसी के उपलक्ष्य में ये वंदे मातरम जो है, इस गीत के 150 वर्ष के लिए एक विशाल आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है और राजस्थान में भी खासतौर पर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जो कल जो है वह आपने बताया जैसा कि सरकारी कार्यक्रम SMS स्टेडियम जयपुर में होगा, लेकिन इसके साथ ही तमाम जितने भी जिले हैं उनमें भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। वहीं जहां एक और सरकार और प्रशासनिक स्तर के लिए लगा हुआ है, वहीं वंदे मातरम को लेकर भाजपा जो है वह, क्योंकि अपने को आपको राष्ट्रवाद की राजनीति के मंच पर रखती है, तो जो सत्ताधारी दल है भाजपा, उसने भी विशेष तैयारियां कर रखी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इससे जुड़े और खासकर इस गीत और जो अपने मातृभूमि के वंदन को लेकर, मातृ वंदन के को सलाम करने को लेकर जो कुछ प्रकार की राजनीति की जाती है उसका भी जवाब दिया जाए। और आज जो है इसी क्रम में, क्योंकि कल ये कार्यक्रम है तो आज उसकी पूर्व संध्या पर हमारे को जयपुर के अंदर एक विशाल जो है मशाल जुलूस देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं ये वह याद दिलाएगा कि किस प्रकार हजारों स्वतंत्रता सेनानी इसी प्रकार मशालें हाथ में लिए अपने देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम को गाते हुए चलते थे। तब हालांकि वह समय और था, उस समय उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और आज उन्हीं के प्रयासों के कारण ये है कि जो सरकार है जो उस समय की एक विदेशी शासन था वह उनका दमन करता था, आज जब ये गाएंगे तो उनके लिए फूल बिछाए जाएंगे, उनके रास्ते में उनका स्वागत किया जाएगा, प्रशासन उनकी तामीदारी में खड़ा होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव जो इस गीत को गाने वालों के माध्यम से आया है, हमारे राष्ट्र प्रेमियों की वजह से आया है, तो उसी को सलाम करते हुए, उसी का वंदन करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। धन्यवाद अवनिंद्र, इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां मुस्लिम युवक से जुड़े मामले में यूपी सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लगाया 75,000 का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अवैध मतांतरण की एफआईआर, साथ ही राज्य सरकार पर लगाया 75,000 रुपए का जुर्माना। न्यायालय ने दो टूक कहा कि यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार राज्य के अधिकारी एफआईआर के आधार पर अंक बटोरने की होड़ में है, साथ ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने उमेद उर्फ उमेद खां को और अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया है आदेश। साथ ही जनपद बहराइच में मटेरा थाने पर दर्ज हुई थी अवैध धर्मांतरण की एफआईआर। साथ ही वादी पंकज कुमार ने 13 सितंबर को दर्ज कराई थी एफआईआर। 18 सितंबर को पुलिस ने उमेद उर्फ उमेद खां को गिरफ्तार कर भेजा था जेल। साथ ही अदालत ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान स्पष्ट कर चुका था। साथ ही अपहरण या धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, इस खबर को लेकर संपूर्ण जानकारी साझा करें। देखिए, ये जो मामला है, जो कि बहराइच जनपद के मटेरा थाने से जुड़ा हुआ मामला है और इलाहाबाद की पीठ लखनऊ हाईकोर्ट ने इस धर्मांतरण की जो एफआईआर हुई थी, फिलहाल उसको रद्द कर दिया है। और रद्द करने के साथ यूपी सरकार को झटका भी लगा है और 75,000 का जुर्माना लगाया है, जिसमें 50,000 रुपए याची को और 25,000 रुपए प्राधिकरण को देने का आदेश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर के जो फेक एफआईआर है, जो फर्जी एफआईआर है, वो थाने में लगातार की जा रही है और किस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दो टूक ये भी कहा है कि अधिकारी राज्य में किस तरीके से एक दूसरे के कंपटीशन में नंबर बढ़ाने को लेकर के, सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने को लेकर के फर्जी एफआईआर कर रहे हैं और उसमें 18 सितंबर को इस याची को यानी कि जेल भेज दिया जाता है। हालांकि जेल भेजने के बाद एक चीज ये समझ में आती है कि कोर्ट जो है इस बात को संज्ञान लेती है कि जब धर्मांतरण या लव जिहाद की जब एफआईआर हुई तो जो पीड़िता थे उसके बयान कोर्ट में हो चुके थे कि ये एफआईआर फर्जी है, इस तरीके का नहीं कोई मामला है। उसके बावजूद भी पुलिस जेल भेज देती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो इस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर थानों में, पुलिस अधिकारियों में कानून का कोई पार्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे को नंबर बढ़ाने को लेकर के सरकार की नजरों में एक पब्लिसिटी लेने के चक्कर में इस तरीके की होड़ मची हुई है, जिसको कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को जुर्माना लगाया है। और जुर्माना इस बात को लेकर के, इस बात की नजीर है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दे हैं, तो क्या फर्जी एफआईआरों का एक सिलसिला लगातार चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून व्यवस्था की गाइडलाइन नहीं है? क्या यूपी में हर एक केस पर या हर एक मुकदमे पर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट को क्या नजीर के साथ साथ जुर्माना यूपी सरकार को हर एफआईआर में लगाना पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल है। जी धन्यवाद दानिश, इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनः निरीक्षण कार्यक्रम 2 दिन में 4 लाख से ज्यादा परिगणना परिपत्रों का वितरण वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कर रहे हैं निरंतर मॉनिटरिंग। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदाताओं से अपील की है परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर निभाए सक्रिय भागीदारी। साथ ही विशेष गहन पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर घर पहुंच रहे हैं बूथ लेवल अधिकारी। साथ ही आमेर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 57,769 परिगणना प्रपत्रों का हुआ है वितरण। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, देखिए चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है, यानी कि विशेष गहन पुनः निरीक्षण है। मतदाता सूची का वह किया जा रहा है, बीएलओ है वो घर घर जा रहे हैं और जो फॉर्म है, परिपत्र है, उनका वो किया जा रहा है। पिछले 2 दिन की बात की जाए तो 2 दिन के अंदर जयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 लाख से अधिक के जो फॉर्म हैं उनका वितरण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हैं, वो निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कुछ फील्ड में उतर रहे हैं और घर घर जाकर के
केस पूछताछ कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर बीएलओ आए, बीएलओ ने फॉर्म दिया, आपने फॉर्म भरा, इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और बूथ लेवल पर भी जो अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आमेर अगर सबसे अधिक परिपत्र की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक परिपत्र हैं वो आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 57,000 से अधिक के व्यक्ति दिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर पूरे जयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस तरीके के जो परिपत्र हैं चुनाव आयोग के द्वारा वो देने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद के अंदर जो आमजन है, जो जनता है, जो मतदाता है, वो उस परिपत्र के अंदर पूरी जानकारी भर करके बीएलओ को देंगे। जी अनूप, धन्यवाद इस पूरी खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।